5 बजे उठने का ऐसा राज जो सफल लोग किसी को नहीं बताते। क्या सच में सुबह 5 बजे उठना किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? राहुल को तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो हर दिन देर से उठता था, ऑफिस में संघर्ष करता था और अपने सपनों को बस सपने बनते हुए देख रहा था। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक किताब दी, एक ऐसी किताब जिसने राहुल को एक ऐसा राज सिखाया जिसने उसकी सोच, आदतें और पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर क्या था वो राज? आइए जानते हैं। थे 5 AM क्लब की कहानी। राहुल की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। हर सुबह उसका दिन भागदौड़ से शुरू होता था और हर रात पछतावे के साथ खत्म। उसके कमरे में अधूरी योजनाओं से भरी एक डायरी पड़ी थी। कभी वो जिम शुरू करना चाहता था, कभी नई स्किल सीखना चाहता था, कभी अपना छोटा बिजनेस शुरू करने का सपना देखता था। लेकिन हर बार एक ही समस्या सामने आ जाती थी, समय नहीं है। कम से कम राहुल को यही लगता था। एक सोमवार की सुबह वो फिर देर से ऑफिस पहुंचा। बॉस पहले से ही नाराज थे, मीटिंग शुरू हो चुकी थी और राहुल हाफते हुए अपनी सीट पर बैठा। मीटिंग खत्म होने के बाद उसका दोस्त अमित उसके पास आया। यार, कब तक ऐसे चलेगा? राहुल ने थकी हुई आवाज में कहा। क्या करूं? जिंदगी ही ऐसी है। अमित मुस्कुराया। जिंदगी ऐसी नहीं है, तुम्हारी सुबह ऐसी है। ये कहकर उसने अपने बैग से एक किताब निकाली, द 5 AM क्लब। इसे पढ़ना, शायद तुम्हें तुम्हारी समस्या का जवाब मिल जाए। उस रात राहुल ने किताब खोली। पहले कुछ पन्ने पढ़कर ही उसे एक लाइन दिखाई दी, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। राहुल हंस पड़ा। सिर्फ सुबह जल्दी उठने से जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। अगले दिन उसने पहली बार 5 बजे का अलार्म लगाया। सुबह अलार्म बजा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, बिस्तर गर्म था और दिमाग कह रहा था, सो जाओ। राहुल लगभग अलार्म बंद करने ही वाला था कि उसे किताब की लाइन याद आई, अगर कुछ बदलना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। वो उठ गया। यह उसकी विक्ट्री आर की शुरुआत थी। किताब में लिखा था कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली समय है। उसने तय किया कि अगले 1 घंटे तक वह सिर्फ अपने ऊपर काम करेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि करना क्या है। तब उसने अगला अध्याय पढ़ा, 20-20-20 फॉर्मूला। पहले 20 मिनट शरीर को जगाने के लिए, अगले 20 मिनट मन को शांत करने के लिए और आखिरी 20 मिनट सीखने के लिए। अगली सुबह राहुल पार्क में दौड़ने गया। सिर्फ 5 मिनट में उसकी सांस खुल गई। वो बेंच पर बैठ गया। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा थोड़ा दौड़ता रहा। 2 हफ्ते बाद वह बिना रुके 20 मिनट दौड़ने लगा। उसके बाद वो घर आकर डायरी लिखता। वो लिखता, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं, आज मुझे क्या बेहतर करना है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। फिर वो किताब पढ़ता, रोज सिर्फ 20 मिनट, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखता। 1 महीने बाद राहुल को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। लेकिन तभी समस्या आई। एक रात वो देर तक मोबाइल चलाता रहा। सुबह अलार्म बजा और उसने बंद कर दिया। फिर अगले दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन भी पुरानी आदतें वापस लौट रही थी। राहुल निराश हो गया। उसे लगा शायद वो कभी नहीं बदल सकता। तब उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। किताब कहती थी कि नई आदत बनाते समय संघर्ष होना सामान्य है। पहले चरण में सब कुछ मुश्किल लगता है, दूसरे चरण में आदत धीरे धीरे मजबूत होती है और तीसरे चरण में वही आदत आपकी पहचान बन जाती है। राहुल को समझ आया कि उसकी असफलता समस्या नहीं है, समस्या हार मान लेना है। उसने फिर से शुरुआत की और इस बार लगातार करता रहा। कुछ महीनों बाद उसने किताब का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। माइंडसेट, हार्ट सेट,
हेल्थ सेट, सोल सेट। राहुल ने महसूस किया कि वह सिर्फ नौकरी बचाने में लगा हुआ था। वो अपने मन, भावनाओं, स्वास्थ्य और उद्देश्य को नजरअंदाज कर रहा था। उसने जंक फूड छोड़ना शुरू किया, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी शुरू की और रोज कुछ समय अकेले बिताने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन एक और दुश्मन था, उसका मोबाइल फोन। वो हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करता था। तब किताब ने उसे सिखाया, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। राहुल ने फैसला किया कि सुबह 8 बजे तक फोन नहीं छुएगा। शुरुआत में बेचैनी हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ सोचने लगा है। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। बॉस पहली बार उसकी तारीफ करने लगे और यहीं से राहुल की जिंदगी सच में बदलनी शुरू हुई। ऑफिस में राहुल की परफॉर्मेंस अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। लेकिन एक दिन लंच के समय उसने देखा कि उसका एक सहकर्मी प्रमोशन पा गया है। राहुल के मन में तुरंत तुलना शुरू हो गई, मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर उसे प्रमोशन कैसे मिल गया? पूरे दिन उसका मन परेशान रहा। शाम को घर पहुंचकर उसने थे 5M क्लब का अगला अध्याय पढ़ा। उसमें लिखा था, दूसरों से तुलना करना आपकी ऊर्जा चुरा लेता है। यह था पर्सनल मास्टरी का सिद्धांत। किताब कहती थी कि आपकी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि कल के अपने आप से है। राहुल ने उस दिन एक फैसला लिया। अब वह दूसरों को देखकर खुद को नहीं आंकेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि क्या वो कल से बेहतर है। अगली सुबह उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं कल से 1% बेहतर बनूंगा। यहीं से उसे अगला कॉन्सेप्ट मिला, 1% डेली इंप्रूवमेंट। शुरुआत में उसे ये विचार बहुत छोटा लगा, लेकिन किताब में लिखा था कि छोटी छोटी प्रगति समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करती है। राहुल ने हर दिन सिर्फ एक छोटा सुधार करने का लक्ष्य रखा। कभी वह 10 मिनट ज्यादा पढ़ता, कभी 5 मिनट ज्यादा दौड़ता, कभी एक नया कौशल सीखता। धीरे धीरे ये छोटे कदम बड़े बदलाव में बदलने लगे। 6 महीने बीत गए। राहुल का शरीर पहले से फिट था, उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और ऑफिस में उसकी पहचान एक अनुशासित कर्मचारी के रूप में होने लगी थी। लेकिन इसी दौरान उसने एक नई गलती कर दी। वो लगातार काम करता रहता, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस का काम, नई स्किल सीखना, रात तक मेहनत। उसे लगता था कि जितना ज्यादा काम करेगा उतनी जल्दी सफल होगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह थकने लगा, उसका शरीर जवाब देने लगा। एक सुबह वह 5 बजे उठा ही नहीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। उसी शाम उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा, रिकवरी इज इम्पोर्टेंट। किताब कहती थी कि महान प्रदर्शन और महान आराम दोनों साथ चलते हैं। आराम कमजोरी नहीं है, आराम भी सफलता की रणनीति है। राहुल ने पहली बार खुद को आराम करने की अनुमति दी। वो समय पर सोने लगा, रविवार को परिवार के साथ समय बिताने लगा, कभी कभी पार्क में बैठकर सिर्फ प्रकृति का आनंद लेता। कुछ ही दिनों में उसकी ऊर्जा वापस लौट आई। अब वह पहले से ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर रहा था। फिर एक सुबह उसने किताब का एक और महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ा, डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। पहले राहुल सोचता था कि अनुशासन उसे बांध देगा, लेकिन अब उसे समझ आया कि अनुशासन ही असली आजादी देता है। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं, तब समय आपको नियंत्रित नहीं करता। जब आप अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं, तब आदतें आपको नियंत्रित नहीं करती। उस दिन से राहुल ने अपने दिन की स्पष्ट योजना बनानी शुरू की। अब उसके दिन का हर महत्वपूर्ण काम तय होता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में व्यवस्था आने लगी। 1 साल पहले जो व्यक्ति हर सुबह अलार्म बंद कर देता था, वही अब बिना अलार्म के 5 बजे उठ जाता था। लेकिन किताब का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। एक रात राहुल अपनी डायरी पढ़ रहा था। उसने देखा कि पिछले 1 साल में उसने कितना बदलाव किया है। वो फिट हो गया था, उसकी नौकरी बेहतर हो गई थी,
उसकी आय बढ़ गई थी। लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अगले दिन उसने किताब का अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ा, पर्पस ओवर एक्सक्यूजेस। किताब कहती थी कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का अर्थ है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। राहुल ने कई घंटों तक अपने जीवन के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसका सपना सिर्फ प्रमोशन पाना नहीं था। वो लोगों की मदद करना चाहता था। वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहता था। वो ऐसा जीवन जीना चाहता था जिस पर उसे गर्व हो। उस दिन से उसकी सुबह सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए होने लगी। अब वो हर दिन खुद से पूछता, आज मैं दुनिया को क्या बेहतर दे सकता हूं? समय बीतता गया। 2 साल बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे प्रमोशन मिल चुका था। उसका स्वास्थ्य शानदार था। उसके रिश्ते मजबूत थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो खुश था। एक शाम वो उसी कैफे में अमित के साथ बैठा था जहां कभी उसने पहली बार थे 5am क्लब की किताब देखी थी। राहुल मुस्कुराया और बोला, याद है जब तुमने मुझे ये किताब दी थी? अमित हंस पड़ा। हां, तब तुम हर दिन देर से ऑफिस आते थे। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, पहले मुझे लगता था कि मेरी समस्या समय की कमी है, लेकिन अब समझ आया कि मेरी समस्या दिशा की कमी थी। अमित ने सिर हिलाया। और अब? राहुल ने जवाब दिया, अब मुझे पता है कि जिंदगी रातों रात नहीं बदलती। वो हर सुबह थोड़ा थोड़ा बदलती है। और यही थे 5am क्लब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी जीत सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अच्छी आदतों के लिए एटॉमिक हैबिट्स और पैसे की बेहतर समझ के लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी भी जरूर देखें। और अगली कौन सी किताब की कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताइए। बुक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।